हाँ सर। So this is your unit number 6, that is ecosystem, and that contains four major topics: population, ecology, ecological succession, ecosystem structure and function. So let us see what is the first point and what it includes. जो पहला पॉइंट है दैट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो क्या कोई बता सकता है बेटा कि पॉपुलेशन क्या है? व्हाट इज अ पॉपुलेशन? कोई बता सकता है कि पॉपुलेशन क्या है? एक टर्म है पॉपुलेशन, जो भी आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग से समझता है वो आंसर दीजिए। एक टर्म है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन? एनीवन? नंबर ऑफ पीपल। Number of same species. नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ पीपल्स, और कोई बोलिए। लोक संख्या। लोक संख्या, वेरी गुड। But वेरी गुड, वेरी गुड। लोक संख्या इज द एग्जैक्ट, यू कैन से एग्जैक्ट मीनिंग इन जनरल लैंग्वेज। अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम पॉपुलेशन का मतलब समझते हैं लोक संख्या। ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा कभी कि पॉपुलेशन का मतलब लोक संख्या भी हो सकता है, ठीक। क्योंकि हम जनरल एस्पेक्ट में जब बात करते हैं तो पॉपुलेशन कितनी है तो हम बोलते हैं कि 1 करोड़ 30 या 130 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की, है ना। तो ये सही बात है कि पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। और कोई? सो जनसंख्या ये बहुत सही वर्ड है, पर अब इसको इकोलॉजी के टर्म से समझते हैं कि पॉपुलेशन क्या है। व्हाट इज द पॉपुलेशन? पॉपुलेशन में देखिए, हम लोग कभी भी जब बात करते हैं तो वी विल टॉक अबाउट, सपोज हम यहाँ पर बात करते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन, है ना, या फिर हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, टाइगर इन इंडिया। तो इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन, जैसे हमें पता है कि 2400-2700 कुछ टाइगर्स थे, है ना। फिर पॉपुलेशन ऑफ राइनो, है ना। तो मतलब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पर एक स्पीसीज स्पेसिफाई हो रही है, ह्यूमन स्पीसीज है ना। टाइगर की क्या है? एक स्पीशीज है। राइनो की क्या है? एक स्पीशीज है। तो पॉपुलेशन में हम, इन पॉपुलेशन वी विल टॉक अबाउट ओनली वन स्पीशीज। जब हम पॉपुलेशन की बात करते तो हम, व्हेन वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन, व्हेन वी टॉक when we talk about population, we talk about a species। हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर? स्पीशीज। माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू? मेरी स्क्रीन यस विजिबल है ना सर। बेटा? तो हम एक स्पीशीज की बात Yes, करते हैं, sir. ठीक है। तो पहले हो तो सर. स्पीशीज देखते हैं कि स्पीशीज क्या है। व्हाट इज अ स्पीशीज? तो स्पीशीज का मतलब क्या होता है? स्पीशीज इज, इट इज, स्पीशीज इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स, हम यहाँ पर लिख दें कि स्पीशीज इंक्लूड्स all those organisms, all those organisms which can interbreed freely, interbreed freely in nature, या which can interbreed freely and can produce viable and fertile offspring।
देखिए कितनी, दिस इज द मोस्ट सुटेबल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज, कि क्या कहते हैं कि स्पीशीज उन लोगों का ये स्पीशीज उन सारे लोगों को इंक्लूड करती है, स्पीशीज उन सारे लोगों को इंक्लूड करती है जो क्या कर सकते हैं, जैसा कि ये मेल है, अब किसी का भी हो, चाहे डियर का हो चाहे टाइगर का हो, किसी का भी हो, तो फीमेल है, राइट। सो देयर इज अ मेल एंड फीमेल जो क्या कर सके, दे कैन इंटरब्रीड, मतलब इनके बीच में क्या हो, मेटिंग, और इससे क्या प्रोड्यूस हो, वायबल, मतलब जिंदा रहने वाला, एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो ऐसे सारे लोग जो एक साथ मीटिंग कर सकते हैं, मीटिंग करने के बाद में उनके बच्चे होंगे, और बच्चे कैसे होंगे, जिंदा रहेंगे, और वो बच्चे क्या करेंगे आगे चलकर, उनके जैसी पॉपुलेशन को प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो इससे क्या कहते हैं, स्पीशीज। यस और नो, दिस इज कॉल्ड एज स्पीशीज। सो स्पीशीज समझ गए कि स्पीशीज क्या है। स्पीशीज में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मीटिंग कर सकते हैं, उनका चाइल्ड बर्थ होगा, चाइल्ड बर्थ होने के बाद में वो बच्चा वायबल रहेगा और कैसा रहेगा, साथ ही साथ वो फर्टाइल भी रहेगा। ओके, तो अब ये देखते हैं हम कि हम दो एग्जांपल्स देखते हैं, जैसा गधा और घोड़ा। और जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हमारा माइंड फ्री होना चाहिए, जब भी हम साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करते हैं तो वी शुड नॉट हेजिटेट। ओके, तो यहाँ पर हॉर्स है और डोंकी है, और इनके बीच में भी मीटिंग होती है कि नहीं? नो सर, नो सर, नहीं होती। नो सर, डिफरेंट स्पेसीज है। मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा, मीटिंग होती है कि नहीं? हो सर, नो सर। हो सर, यस सर, यस सर। डोंकी एंड हॉर्स हो सकते हैं सर। हेलो, हाँ बोलो बेटा बोलो। हाँ सर, वैसे सेम स्पेसीज में, लेकिन डोंकी और हॉर्स तो डिफरेंट स्पेसीज है, तो उनके बीच में थोड़ी ना मैटिंग होंगी सर, है ना। तो देखते हैं, हॉर्स और डोंकी है, ठीक है होती है सर। बेटा। Animals खच्चर होता है, खच्चर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, खच्चर, म्यूल बोलते हैं उसको, हाँ। म्यूल। यस सर। यस सर। तो इनमें मीटिंग होती है ना। मीटिंग होकर इनमें Yes, sir. फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, और उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं म्यूल। दैट इज कॉल्ड बट एज। सर अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स, हेलो हाँ हाँ बोलो बेटा। हॅलो हाँ बोलो सर, बेटा. जेनेटिक्स मध्ये तर सांगितलं जाते की दुसऱ्या स्पीसीजचं जे फर्टिलायझेशन असते ते स्पर्म आणि एगचं होत नाही, तर मग ह्या तर दोन डिफरंट स्पीसीज आहे, मग यांची मेटिंग कशी होणार सर? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जेनेटिक्स के हिसाब से स्पीशीज की डेफिनेशन अलग है, और आप ये जो बोल रहे हो कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ह्यूमंस है पूरे अर्थ पे के, सो दे कैन मेट, इंडियन मेल कैन मेट विद अफ्रीकन फीमेल और यूरोपियन फीमेल एंड दे कैन प्रोड्यूस चाइल्ड, है ना. यस सर. उनका बच्चा हो सकता है. तो कोई चाइनीज से भी शादी करेगा उसका भी बच्चा होगा. तो इंडिया के अंदर स्पीशीज फॉर्मेशन नहीं हुआ है ना. पर अब टाइगर को देखो तो आप इंडियन टाइगर अगर अफ्रीकन टाइगर से मीट करता है तो बच्चा नहीं होता, तो हम बोलते हैं दो अलग अलग स्पीशीज है ना. इंडियन टाइगर अगर अफ्रीकन टाइगर से मीट करता है तो वहाँ पर उनका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होता, तो हम कहते हैं कि वो दो अलग अलग स्पीशीज है. तो स्पीशीज हमने यहाँ पर क्या हुआ देखिए कि यहाँ पर हमने आप लोगों को ये बताया गया कि एग और स्पर्म इंटरैक्ट ही नहीं होंगे, है ना. एग और स्पर्म के बीच में क्या नहीं होगा, इंटरैक्शन नहीं होगा. पर यही स्पीशीज को डिफाइन नहीं करता. अब यहाँ पर हॉर्स और डोंकी है, ठीक है. अब जब इनके बीच में मीटिंग हो रही है, चलिए हम यहाँ पर एक डायग्राम देख लेते हैं. फिर तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि एक स्पीशीज के स्पर्म सिर्फ उसी स्पीशीज के एक को फर्टिलाइज करेंगे. तो ये 99% जगह पर ये होता है, पर 1% जगह पर ये भी होता है कि दो अलग अलग स्पीशीज के जो स्पर्म और एग है वो फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है. तो हॉर्स, डोंकी एंड म्यूल.
तो हॉर्स और डोंकी अलग अलग स्पीशीज है, नो डाउट, दे आर डिफरेंट स्पीशीज, दे आर डिफरेंट स्पीशीज। हॉर्स और डोंकी अलग अलग स्पीशीज है, पर जो म्यूल होता है वो क्या है, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अब हमारी डेफिनेशन देखते हैं कि अब जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं उस डेफिनेशन को हम देखते हैं। इसी डेफिनेशन को हम देखते हैं। अब क्या है, ये हॉर्स का मान, एक मिनट है बेटा, सॉरी है, एक मिनट वेट कीजिए, 10 मिनट। हाँ सर, कॉलेजचा हो 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हो 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 नाही, ते काय म्हणे, त्यांना असं सांगितलं होतं की भाषा
ठीक है, मी घेतो सर क्लास. हो सर, हो ओके सर. हेलो हेलो. यस यस सर. सर. हाँ बेटा, तो हम यहाँ तक हमने देख लिया था कि यहाँ पर देखिए, दो दे आर फ्रॉम द डिफरेंट स्पीशीज. ये हॉर्स है, ये डिफरेंट स्पीशीज का है, डोंकी अलग स्पीशीज का है, स्टिल दे प्रोड्यूस म्यूल, राइट. यहाँ पर इनका क्या प्रोडक्शन होता है, म्यूल प्रोडक्शन होता है. और ये जो म्यूल है, ये प्रोड्यूस होने के बाद में ये म्यूल कैसा रहता है, म्यूल कैसा रहता है, स्टराइल. सो म्यूल रिमेन्स स्टराइल. तो क्या ये स्पीशीज की डेफिनेशन, अब ये दो एक स्पीशीज के मेंबर हुए? नहीं. क्यों नहीं? देखिए, स्पीशीज इंक्लूड्स ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड. तो इनके बीच में मीटिंग हुई कि नहीं? हाँ हुई. इन्होंने एक वायबल ऑफस्प्रिंग बनाया कि नहीं? हाँ बनाया. पर क्या ये ऑफस्प्रिंग फर्टाइल है? ये ऑफस्प्रिंग कैसा है? स्टराइल. तो ये दोनों अलग अलग स्पीशीज के मेंबर हो गए. कौन कौन? हॉर्स और डोंकी. But still they can mate, they can produce a viable offspring, but the offspring is not fertile. Okay? तो horse and donkey are two different species. Is it clear? तो ये एक बात ध्यान में रखना कि दो अलग अलग स्पीशीज के भी एग स्पर्म इंटरैक्ट हो सकते हैं. एग एंड स्पर्म ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज can interact, but this is only in few cases, in the few organisms you can say, or in the few species. तो ये सिर्फ कुछ ही स्पीशीज में होता है, नॉट ऑल स्पीशीज. ठीक, ऑल स्पीशीज में नहीं होता, पर कुछ स्पीशीज में यहाँ पर क्या हो सकता है, देन कैन बी अ फर्टिलाइजेशन. Okay, so next thing is, what is a population? So population is group of organisms. It is a group of organisms which belongs to या अब देखिए, हाँ, अब यहाँ पर हम तीन चीजें लिखते हैं. which belongs to same species, which lives in a particular area over a definite period of time. Population is a group of organism which belong to, या यहाँ पर अब belong to लिखना पड़ेगा, which belong to same species, which lives in a particular area which belong to same species which lives in a particular area over a definite period of time. ठीक, तो जो एक स्पीशीज के मेंबर्स है जो एरिया में रहते हैं और जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही वहाँ पर रहे हैं, तो ये हो गया पॉपुलेशन. तो जैसे कि मान के चलिए कि इंडिया है, अब ये चालू है हमारा 2021, है ना. तो इंडिया की पॉपुलेशन आज की अलग है और इंडिया की पॉपुलेशन 2000 साल की अलग थी. इंडिया की पॉपुलेशन इन द ईयर 2000 इज डिफरेंट, है ना, कि आज की पॉपुलेशन अलग है और इंडिया की ही पॉपुलेशन 2020 नहीं, सॉरी 2000 में अलग थी.
है ना। तो ये 2 डिफरेंट पॉपुलेशन है ना बेटा, ये 2 अलग अलग पॉपुलेशन है कि नहीं, कि यहाँ पर क्या चेंज हो गया, टाइम पीरियड, है ना। अब इंडिया की पॉपुलेशन और पाकिस्तान की पॉपुलेशन ये भी अलग अलग है कि नहीं। पाकिस्तान ले लो, चाइना ले लो, पाकिस्तान तो हमारा भाई है, बिगड़ा हुआ भाई है, चाइना ले लेते हैं, तो अब चाइना की पॉपुलेशन अलग है कि नहीं। चाइना की पॉपुलेशन 2021 में, तो आप क्या है, इंडिया की और चाइना की पॉपुलेशन सेम है, नहीं तो टाइम सेम है पर प्लेस अलग हो गया। इंडिया और चाइना प्लेस अलग हो गए तो पॉपुलेशन अलग हो गई, प्लेस सेम है तो टाइम चेंज हो गया तो पॉपुलेशन अलग हो गई, है ना। तो ये क्या है कि विच बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज, जो एक एरिया में रहते हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, पॉपुलेशन। तो अब हम कहेंगे कि पॉपुलेशन ऑफ, या अभी देखिए हम स्पेसिफिकली कहेंगे कि ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया in 1980 is different versus human population of India, और कब, 2021। यहाँ पर अब 1980 क्यों लिखते हैं, 2000 लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दीज टू आर डिफरेंट पॉपुलेशन, यस और नो, दे आर डिफरेंट पॉपुलेशन। ये क्या है बेटा, डिफरेंट पॉपुलेशन है कि नहीं। तो पॉपुलेशन का कैसे कैसे चेंज होगी, आप प्लेस चेंज कर दो तो पॉपुलेशन चेंज होगी, है ना। आप समय चेंज करो तो पॉपुलेशन चेंज होगी, आप स्पीशीज चेंज करो तो पॉपुलेशन चेंज होगी, है ना। कि ह्यूमन की पॉपुलेशन अलग है, डोंकी की पॉपुलेशन अलग है, मंकी की पॉपुलेशन अलग है, बर्ड्स की पॉपुलेशन अलग है, जो नीम का प्लांट है उसकी पॉपुलेशन अलग है। अब किसी ने कहा कि पॉपुलेशन ऑफ एज़ेडिरेक्टा इंडिका इन द फॉरेस्ट ऑफ मेलघाट, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक ही स्पीशीज के पॉपुलेशन की, एज़ेडिरेक्टा इंडिका, दैट इज नीम ट्री। तो नीम ट्री के पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, वो किस एरिया की बात कर रहे हैं, इन द मेलघाट रीजन। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट विच रीजन, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेलघाट रीजन। इज इट क्लियर? ओके, तो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन में क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं, एक स्पीशीज के लोग होनी चाहिए। पॉपुलेशन में हम किसके बारे में बात करते हैं, पॉपुलेशन में हम किसके बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट व्हाट, स्पीसीज, नहीं, वी टॉक अबाउट, क्या है बेटा, वी टॉक अबाउट ओनली वन स्पीशीज। स्पीशीज भी नहीं बोलना है, हमने क्या बोलना है, वी टॉक अबाउट ओनली वन स्पीशीज, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीशीज के बारे में हम बात करते हैं। और स्पीशीज, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें और ओनली वन स्पीशीज, ओनली वन हम सिर्फ और सिर्फ एक स्पीशीज के बारे में यहां पर बात करते हैं। इज इट क्लियर? तो स्पीशीज चेंज तो पॉपुलेशन चेंज। तो हमें पॉपुलेशन डायनामिक्स पढ़ने से पहले ये समझना जरूरी था कि पॉपुलेशन क्या होती है। ओके, तो पॉपुलेशन ह्यूमन की अलग और बर्ड की अलग, ठीक है। So let us see what is the things.
so let us see the characteristics of population. The characteristics of population. Characteristics of population. Population की characteristics. तो अब क्या है कि यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक है जैसे कि पॉपुलेशन साइज, एंड डेंसिटी. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है डिस्पर्शन पैटर्न. कि पॉपुलेशन उस जियोग्राफिकल एरिया में कैसे डिस्पर्स्ड है, राइट, डिस्पर्शन पैटर्न. तीसरा है एज स्ट्रक्चर, कि पॉपुलेशन में कौन से एज के लोग कितने हैं. नैटेलिटी मतलब बर्थ रेट, मॉर्टेलिटी मतलब डेथ रेट. So these are the characteristics we are going to study. These are the characteristics which we are going to study. So population size and density. तो population की size क्या होती है बेटा कि number of individuals in the population. What is population size? पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी. तो पॉपुलेशन साइज क्या है बेसिकली? इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन. इन अ पॉपुलेशन, है ना. और दूसरा चीज आता है पॉपुलेशन डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया. अब आप इंडिया का एक एरिया निकालो. सपोज आपने इंडिया का 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया निकाला. कितना? 1 स्क्वायर km. और आप यही यूएसए का 1 स्क्वायर km का एरिया निकालो. कितना? यूएसए मतलब अमेरिका. तो अमेरिका. ये यूएसए है और ये इंडिया है. ये बताइए कि कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा क्राउडेड है? इंडिया. तो यहाँ पर मान के चलिए आपको 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1000 लोग मिलते हैं और यहाँ पर आपको सिर्फ 50 लोग मिलते हैं. यहाँ पर 50 लोग मिलते हैं, यहाँ पर 1000 लोग मिलते हैं. तो इसकी डेंसिटी क्या हुई? 1000 इंडिविजुअल्स पर स्क्वायर km, है ना. ये किसकी डेंसिटी होगी? इंडिया की. तो यूएसए की डेंसिटी कितनी हुई? डेंसिटी ऑफ इंडिया, इंडियाज डेंसिटी कितनी होगी? 1000 इंडिविजुअल पर स्क्वायर km. तो यूएसए की डेंसिटी कितनी हो गई? डेंसिटी ऑफ यूएसए कितनी हो गई? 50 इंडिविजुअल्स पर स्क्वायर. 50 इंडिविजुअल्स पर स्क्वायर. ओके, तो ये हो गई डेंसिटी.
ओके अब इसको हम अलग रिस्पेक्ट में भी पढ़ेंगे, पर डेंसिटी अगर हम जनरल टर्म्स में पढ़े तो ये है डेंसिटी। जनरल टर्म्स में पढ़े तो इसे हम डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। अभी जब हम इकोलॉजी का स्टडी करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ अलग तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक। तो अब पॉपुलेशन डेंसिटी को हम देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है और किस तरीके से उसे काउंट किया जाता है, ठीक। So write down population density. पॉपुलेशन डेंसिटी दो टाइप्स की हो सकती है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी? एक है क्रूड डेंसिटी, और दूसरी है रियलाइज्ड एक है क्रूड डेंसिटी, दूसरी है रियलाइज्ड डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी क्या होती है बेटा? देखिए क्रूड डेंसिटी क्या है, बहुत सिंपल है। क्रूड डेंसिटी किसे कहते हैं कि मान के चलिए आप जैसा हो और आपका घर है, ये आपका घर है, और इस घर में एक्चुअली आप कहाँ पर रहते हो तो बेडरूम है, ठीक। दिस इज़ अ बेडरूम और दिस इज़ अ लिविंग रूम जहाँ पर आप रहते हो, हॉल है, तो वहाँ पर जनरली सारे लोग रहते हैं। तो अगर आप क्रूड डेंसिटी देखो तो एक बहुत बड़ा एरिया है और उसमें हम देख रहे हैं कि कितनी पॉपुलेशन है। जैसे कि हम यहाँ पर ये समझते हैं कि ये एग्जाम्पल छोड़ दो, ये हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जैसा एक फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है पूरा, और फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पर एक लेक है, वाटर बॉडी है, और ये लैंड है, तो ये पूरा फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट इंक्लूड्स व्हाट? लेक एज वेल एज लैंड। फॉरेस्ट में दोनों चीजें आ गई, लेक और लैंड। अब यहां पर देखिए, अब ग्रासेस सिर्फ कहां पर होंगी? पानी में ग्रासेस उगती है क्या? बोलिए। तो ये ग्रासेस हैं, ये क्या है? ग्रासेस। हेलो हेलो, यस सर। तो ग्रासेस को स्टडी कर रहे हो, यू आर स्टडीइंग द ग्रास पॉपुलेशन इन फॉरेस्ट। आप यहां पर देख रहे हो कि ग्रास पॉपुलेशन इन फॉरेस्ट एरिया। ग्रास पॉपुलेशन इन फॉरेस्ट एरिया, ग्रास की पॉपुलेशन फॉरेस्ट के एरिया में। पर फॉरेस्ट के एरिया में कोई प्लेस तो ऐसा है जहां पर ग्रास है ही नहीं, और वो प्लेस कौन सा है? दैट प्लेस इज, विच इज द प्लेस वेयर ग्रासेस आर नॉट प्रेजेंट? लेक। लेक। पर क्या आपने लेक के एरिया को कंसिडरेशन में लिया? हाँ लिया है ना, लेक के एरिया को कंसिडरेशन में लिया कि नहीं? तो अब यहां पर आप ग्रासेस की डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने एक्चुअली कौन सा एरिया लेना चाहिए जहां पर सिर्फ क्या है? ग्रासेस है। पर अगर आप फॉरेस्ट के एरिया में अब लेक को भी इंक्लूड कर लेते हो तो ये हो जाती है क्रूड डेंसिटी। ओके, सो इन while the calculation of crude density, a larger area is taken into consideration. A larger area is taken in consideration. This larger area may include
this large area may include some place which is not inhabited by the species. तो हमारा जो एग्जाम्पल था वहां पर हम अब ये सारी चीजें कैसे बैठती हैं कि लेक इज नॉट इनहेबिटेड बाय द ग्रासेस, स्टिल यू आर गोइंग टू टेक द कंसिडरेशन ऑफ लेक एरिया. ठीक. सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर द स्टडी ऑफ grass population, density, for the study of grass population density, the area is considered the forest area having lake is considered. तो यहाँ पर आपने क्या किया कि जो फॉरेस्ट था, ये फॉरेस्ट है, इस एरिया को लिया कंसिडरेशन में, इतने एरिया को, और इसके बीच में यहाँ पर क्या है, लेक. ठीक है. तो क्रूड डेंसिटी क्या होती है कि क्रूड डेंसिटी हम उस एरिया को भी कंसिडर करते हैं जहाँ पर स्पीशीज नहीं रहती. तो इसके बाद में एक डेंसिटी है जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल डेंसिटी. क्या कहते हैं उसे? दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल डेंसिटी. समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? हेलो. यस सर. ठीक है. तो ये है यहाँ पर क्रूड डेंसिटी. तो क्रूड डेंसिटी में हम एक बड़ा एरिया लेते हैं जिस एरिया में इवन स्पीशीज प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. वहाँ पर स्पीशीज नहीं है तो भी उस एरिया को हम कंसिडर कर लेते हैं. अब इसके बाद में जो एक नेक्स्ट डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है, वो कैलकुलेट की जाती है, उसे कहते हैं रियलाइज्ड डेंसिटी. उसे क्या कहते हैं? रियलाइज्ड डेंसिटी, या उसे कहते हैं इकोनॉमिक या स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल डेंसिटी. तो जैसे एक भगवान के बहुत सारे नाम होते हैं, वैसे इस डेंसिटी के भी अलग अलग नाम है. रियलाइज, इकोनॉमिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, इकोलॉजिकल डेंसिटी. So during the calculation of this density, this is the actual density. This is actual of the species. In the area where the species is present. Where the species is present, or where the area which is colonized by the species. दूसरे शब्दों में कहे तो the area which is colonized by the or the area which is colonized by the species. समझ गए?
ओके, तो अब यहां पर क्या करोगे आप कि ग्रास का पॉपुलेशन का स्टडी करना है। हाँ बेटा बोलिए। हेलो, 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 दूसरा भी कोई बोल सकता है, बोलिए क्या बोलना चाहते हो। आई एम ऑडिबल। यस सर। यस सर। देखिए बेटा, अगर ग्रास पॉपुलेशन का स्टडी करना है, अगर किसका स्टडी करना है, ग्रास पॉपुलेशन का स्टडी करना है, तो किसको कंसिडर करो, इतने एरिया को लो ना भाई, ये जो एरिया है इसको ही लो। फॉर स्टडिंग द ग्रास पॉपुलेशन कंसिडर दिस मच एरिया, है कि नहीं। इतने एरिया को लो जहां पर क्या है, ग्रासेस है। या ये जाने दो, हम थोड़ा छोटा एरिया निकालते हैं कि ग्रास पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए आप इतना एरिया लो जहां पर क्या है, ग्रासेस है। किस एरिया को मत लो, जिस एरिया में ग्रास नहीं है, जिस एरिया में क्या है, लेक है कोई, तो जिस एरिया में लेक है उसे मत लो, जहां पर क्या है, ग्रास है, उसे लो। So this much area, if this area is considered, this area is considered, if this area is considered, for density, तो इस डेंसिटी को हम क्या कहेंगे, दिस डेंसिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, रियलाइज्ड डेंसिटी। इस डेंसिटी को हम क्या कहेंगे बेटा, रियलाइज्ड डेंसिटी। ओके, इज इट क्लियर। हेलो यस सर। बेटा, जहां पर लोग रहते हैं, अगर वहां पर डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, जहां पर रियलाइज, जहां पर लोग नहीं रहते उस एरिया को भी कंसिडरेशन में ले लिया तो उसे क्या कहेंगे, क्रूड, क्रूड डेंसिटी। है ना। ओके, सो दिस इज द डेंसिटी। अब एक काम करते हैं, आज का लेक्चर मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ, ठीक है। आज थोड़ा सा हमको डिले हो गया क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स थे। तो जो कल का लेक्चर है, कल मॉर्निंग में लेक्चर प्लान करते हैं, कितने बजे, 10 बजे से प्लान करते हैं, है ना। यस सर, 10 बजे। 10 बजे से प्लान करते हैं। ओके, सो वी विल प्लान आवर लेक्चर बाय 10 बजे।